चलो भाई, ये क्या हुआ? आटा गूंदना शुरू किया और हाथों का बुरा हाल। अब क्या करेंगे? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब लोग? आज हम फिर से आटा डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी मैंने एक आटे की वीडियो बनाई हुई है जिसमें आटा गूंदना सिखाया था, जो कि बहुत पसंद आई आप लोगों को। और कह लें कि उसी की ये कंटिन्यूटी है, उसी में एक थोड़ा सा इजाफा है। जो लोग नए आए हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, बेल आइकन पे क्लिक करें। जिन्होंने मेरी पिछली आटे की वीडियो नहीं देखी वो देख सकते हैं, ऊपर कार्ड में भी आ रही होगी। चलो जी, आज की वीडियो शुरू करते हैं। अक्सर जब नया नया आटा गूंदना शुरू किया जाता है, या कभी कभी जो लोग आटा गूंदते हैं ना, उनके साथ ये हो ही जाता है। तो उसका भी हमने हल निकाल लिया, कोई मसला ही नहीं है। अब आटा जब इस तरह होता है ना, इसका मतलब है कि आटा पतला होना शुरू हो गया है। अब उस वक्त जो सबसे बड़ी गलती की जाती है ना, वो ये कि और पानी लगा के हाथ को तो गूंदा जाता है, क्योंकि पानी लगाने से वो चिपकता नहीं है। हाथ को तो नहीं चिपकता, लेकिन वो पानी आटे को लगता जाता है और आटा हो जाता है मज़ीद नरम और पतला, और बस आपके उससे बाहर। ठीक है। अब इसमें आप और आटा भी डाल सकते हैं, लेकिन कभी कभी रेसिपी ऐसी होती है कि आप और आटा नहीं डाल सकते, या और आटा अवेलेबल नहीं है, या तो फिर क्या करेंगे? ठीक है, तो फिर ये करेंगे। ध्यान से देखना अब आपने, मैं क्या कर रही हूँ। पहले तो आपने इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी कि आपके हाथों से आटा चिपक रहा है। चिपक रहा है तो अब चिपक तो रहा है, तो अब कुछ नहीं हो सकता। आपको उसको इसी तरह से ही गूंदी जाना है, चिपकी जाए। ये देख रहे हैं आप, चिपक रहा है ना, नो प्रॉब्लम, लगे रहो जहाँ तक आप बर्दाश्त कर सकें, क्योंकि वो हाथ से भी चिपकेगा, बर्तन से भी चिपकेगा, बट नो प्रॉब्लम। अच्छा, आपने अब उसको गूंद लिया बगैर पानी के, ठा ठा उसको मुक्के मारे आपने। उसके बाद अब आपने पानी लगाना है, बिल्कुल थोड़ा सा, सिर्फ पानी को टच करना है और उसको अपने पूरे हाथ पे ना उसी को लगा लेना है। हाथ भिगो भिगो के और डायरेक्ट आटे पे नहीं जाना। ठीक है। सिर्फ थोड़ा सा ऐसे पानी को हल्का सा टच करना है। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, उल्टी साइड से सिर्फ थोड़ा सा पानी लगाया, उसको भी बर्तन के साथ अच्छी तरह साफ कर लिया। ठीक है। ये देखें ध्यान से, मैं आपको दिखाने के लिए इसको दोबारा लगा रही हूँ। ये देखें, अच्छी तरह से पानी झटक लिया, और सीधे हाथ की तरफ नहीं लगाया पानी, मैंने सिर्फ उल्टे हाथ थोड़ा सा लगाया, उसको भी साफ कर लिया। हाँ जी, ये मेरा बच्चा साथ अपने एक्टिविटीज़ कर रहा है, डोंट माइंड। और उसके साथ आपने उसको गूंदना है जब तक आप गूंद सकें। हाथों पे चिपक रहा है, परेशान नहीं होना, आप उसको गूंदते रहें। जैसे जैसे वो गूंदता जाएगा उसमें वाटर कंटेंट कम होता जाएगा। लेकिन अगर आप पानी बार बार लगाते जाएंगे तो वो फिर और प्रॉब्लम करेगा। और ये देख रहे हैं आप पानी लगाने का तरीका, कि पानी आपने साफ कर लेना है एक्स्ट्रा हाथ से, बिल्कुल नाम का पानी लगाना है। और आप देख रहे हैं पानी लगता है तो फिर वो हाथ को नहीं चिपकता, लेकिन पानी कितना कम हम लगा रहे हैं। और इसी तरह से आप उसको करते रहेंगे। अच्छा, अब ये स्टेज है जैसे कि आटा गुन चुका है काफ़ी, तो अब आप क्या कर सकते हैं, आप इसको ऐसे भी छोड़ दें, कोई 5-10 मिनट के लिए ना उसको ऐसे ही छोड़ दें, कि वो पानी थोड़ा सा उसके अंदर और एब्जॉर्ब हो जाए, उससे भी फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, उससे भी फ़र्क पड़ेगा। लेकिन बिल्कुल अगर शुरू शुरू का टाइम है, आटा अभी पिन्नी बना के गूंदना शुरू किया और तभी वो ऐसे हो गया, फिर आप उसको छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि वरना गुठलियाँ पड़ जाएंगी। हाँ, लेकिन अगर आप उसको गूंद चुके हैं कोई 5 मिनट, तो फिर आप उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ सकते हैं। और ये बिल्कुल मेरी आजमुदा टिप है, और इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। नॉर्मल में जब आप आटा गूंद रहे हो तो आपको फ़ील हो जाता है कि अब आटा मेरा पतला होने लगा है, तो आप फ़ौरन पानी कंट्रोल कर लें, उसी वक्त पानी पे हाथ होला कर लें, जैसे मैं पानी लगा रही हूँ ना उस तरह लगाएं। और शुरू में बिल्कुल आप उसको पानी के बगैर ही मुक्कियाँ मारना शुरू कर दें, एंड इट विल हेल्प। इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी, और मुझे उम्मीद है कि मेरी इस टिप से आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगी। ज़रूर आपने ये ट्राई करके देखना है, और इससे बहुत ही फ़र्क पड़ेगा, और आपका आटा जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं होगा, और आपको बहुत ज़्यादा बातें नहीं सुननी पड़ेंगी लोगों की। इसी तरह की प्रैक्टिकल टिप्स जानने के लिए, रियल लाइफ से रिलेटेड, तो आपने क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन पे क्लिक करना है। अच्छा, ये देखें, ये है वो आटा जो मैं गूंद रही थी फाइनली, और इसको मैंने उसके बाद फिर 15-20 मिनट का रेस्ट दिया है, और अब ये आटा बिल्कुल सही तैयार है। अब इसके पेड़े बनाऊंगी मैं, और रोटियां बनाऊंगी और खाऊंगी। और आप लोग सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करें मेरे वीडियो को अगर अच्छी लगी है तो। और जब आप इसको ट्राई करें और ये आपकी हेल्प करे, तो फिर वापस आके ज़रूर आपने मुझे कमेंट करके बताना है कि इट वाज हेल्पफुल। कल एक और मज़े की रेसिपी के साथ या टिप के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।